द्रवों का एक विशेष गुण होता है जिसके कारण वे अपने भीतर डुबोई गई किसी भी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाते हैं। इस ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्क्षेप या उत्प्लावक बल, बॉयंट फोर्स कहा जाता है। यही वो मुख्य कारण है जिससे पानी में तैरती हुई या आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तुएं हमें अपने वास्तविक भार से हल्की महसूस होती हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखें कि भौतिक विज्ञान में ये प्लवन या तैरने फ्लोटेशन के सिद्धांत का सबसे मूलभूत आधार है। उत्प्लावक बल जिस विशेष बिंदु पर कार्य करता है उसे उत्प्लावन केंद्र, सेंटर ऑफ बुएंसी कहते हैं। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये उत्प्लावक बल हमेशा वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर ही कार्य करता है। किसी भी तैरती हुई वस्तु के संतुलन के लिए इस बिंदु की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये भी संभव है कि ये उत्प्लावन केंद्र वस्तु के अपने मुख्य गुरुत्व केंद्र से बिल्कुल अलग स्थान पर हो। उत्प्लावक बल और प्लवनशीलता का सबसे पहला वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अध्ययन महान यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने किया था। उन्होंने ही सबसे पहले तरल पदार्थों में डूबी वस्तुओं पर लगने वाले बलों की सटीक गणितीय व्याख्या प्रस्तुत की थी। इसी महान योगदान के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर उन्हें उत्प्लावन के सिद्धांत के जनक के रूप में पूछा जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल मुख्य रूप से दो भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। पहला, द्रव में डूबी हुई वस्तु के आयतन वॉल्यूम पर, और दूसरा उस द्रव के घनत्व डेंसिटी पर जिसमें वस्तु डुबोई गई है। इसका सीधा सा नियम ये है कि वस्तु का जितना अधिक आयतन द्रव में डूबेगा या फिर द्रव का घनत्व जितना अधिक होगा, वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल भी उतना ही अधिक होगा। जब कोई पिंड किसी द्रव में पूर्णतः कंप्लीटली डूब जाता है तो उस पर लगने वाले उत्प्लावक बल की मात्रा बदल जाती है और अपने अधिकतम मैक्सिमम मान तक पहुंच जाती है। इसके बाद यदि आप उस पूर्णतः डूबी हुई वस्तु को द्रव में और अधिक गहराई तक भी ले जाते हैं तो उसके उत्प्लावक बल में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। यानी पूर्णतः डूबने की स्थिति में ही उत्प्लावक बल अपनी अधिकतम सीमा पर होता है। उत्प्लावक बल की कुछ सीमाएं भी होती हैं। द्रव में उत्पन्न होने वाले उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉलिड या उसके भार, वेट पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। ये पूरी तरह से वस्तु के आयतन पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, यदि हम समान आयतन का एक भारी लोहे का टुकड़ा और एक हल्का लकड़ी का टुकड़ा पानी में डुबोएं तो दोनों ही जल में समान उत्प्लावक बल का अनुभव करेंगे क्योंकि उनका आयतन समान है। भौतिक विज्ञान में आर्किमिडीज का सिद्धांत एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में ये आभासी कमी, अपैरेंट लॉस इन वेट, हमेशा उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बिल्कुल बराबर होती है। यही वैज्ञानिक कारण है कि पानी के अंदर कोई भारी पत्थर उठाने पर भी वो हमें बहुत हल्का प्रतीत होता है। प्लवन या तैरने के नियम की पहली प्रमुख शर्त यह है कि संतुलित अवस्था में तैरने के लिए कोई भी वस्तु हमेशा अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। यदि कोई वस्तु अपने भार से कम द्रव हटा पाती है तो वो वस्तु पानी में तुरंत डूब जाएगी। समुद्री जहाज लोहे के बने होने के बावजूद इसलिए तैरते हैं क्योंकि वे अपने विशाल आकार और बनावट के कारण अपने कुल भार से अधिक या उसके बराबर पानी हटा लेते हैं। प्लवन के नियम की दूसरी महत्वपूर्ण शर्त दोनों केंद्रों के ऊर्ध्वाधर संरेखण से जुड़ी है। इस नियम के अनुसार ठोस वस्तु का गुरुत्व केंद्र G और हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र यानी उत्प्लावन केंद्र B दोनों हमेशा एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा, सेम वर्टिकल लाइन में स्थित होने चाहिए। यदि ये दोनों केंद्र एक सीधी रेखा में नहीं होंगे तो वस्तु पर एक घूर्णन बल या टॉक कार्य करने लगेगा, जिसके कारण वो तैरती हुई वस्तु पलट सकती है। तैरने की प्रक्रिया में घनत्व, डेंसिटी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। किसी पदार्थ के एकांक आयतन यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं, जिसका सीधा सूत्र द्रव्यमान आयतन होता है। घनत्व मूल रूप से ये दर्शाता है कि किसी वस्तु के अणु एक दूसरे के कितने करीब या कितने दूर हैं। प्लवन का सरल नियम ये है कि जिन वस्तुओं का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है वे पानी की सतह पर आसानी से तैरती हैं। घनत्व के मात्रक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। सीजीएस प्रणाली में इसे ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम पर सीसी में मापा जाता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य ये है कि जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है, जो कि 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। इस मात्रक को सीधे तौर पर द्रव्यमान, किलोग्राम और आयतन m³ के सूत्र से ही निकाला गया है। जब हम पानी के संदर्भ में वस्तुओं के घनत्व की तुलना करते हैं तो उसे आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। इसकी परिभाषा के अनुसार किसी वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के अनुपात को ही आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। चूंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, इसलिए इसी तापमान को मानक स्टैंडर्ड के रूप में लिया जाता है। ये मापन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि कोई वस्तु पानी की तुलना में कितनी भारी या हल्की है।
आपेक्षिक घनत्व की एक बहुत ही विशेष बात यह है कि इसका कोई भी एसआई मात्रक यूनिट नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपेक्षिक घनत्व दो समान भौतिक राशियों यानी वस्तु का घनत्व और पानी का घनत्व, इन दोनों का एक शुद्ध अनुपात रेशियो है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर भ्रमित करने के लिए इसका मात्रक पूछा जाता है। उदाहरण के लिए लोहे का आपेक्षिक घनत्व लगभग 7.8 है। इसके आगे कोई भी मात्रक नहीं लगाया जाता है। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर नामक विशेष यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह यंत्र सीधे तौर पर प्लवन या तैरने के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। इसका निचला सिरा जानबूझकर भारी बनाया जाता है ताकि यह किसी भी द्रव में सीधा और ऊर्ध्वाधर तैर सके। इसी हाइड्रोमीटर का एक विशिष्ट रूप दुग्धमापी या लैक्टोमीटर होता है, जिसका उपयोग विशेष रूप से दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। उत्प्लावक बल का एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण समुद्री जल में तैरना है। नदी या तालाब के सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व काफी अधिक होता है। इसका कारण है समुद्री जल में घुले हुए विभिन्न प्रकार के लवण सॉल्ट्स। इस अधिक घनत्व के कारण ही समुद्री जल वस्तु पर सामान्य जल की तुलना में बहुत अधिक उत्प्लावक बल लगाता है। यही कारण है कि किसी नदी की अपेक्षा समुद्री में तैरना हमेशा ज्यादा आसान होता है। बर्फ का पानी पर तैरना 1/10 के नियम पर आधारित है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए ये हमेशा पानी पर तैरती है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके कुल आयतन का केवल 1/10 भाग ही पानी की सतह के ऊपर रहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बर्फ का 9/10 भाग पानी के अंदर डूबा रहता है। यही तथ्य समुद्री जहाजों जैसे टाइटैनिक के लिए हिमखंडों को अत्यंत खतरनाक बनाता है। परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ट्रिक प्रश्न बर्फ के पिघलने से जुड़ा है। यदि किसी गिलास में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है, तो बर्फ के पूरी तरह मेल्ट जाने पर भी पात्र में पानी का तल वाटर लेवल बढ़ता या घटता नहीं है, बल्कि वो पहले के समान ही स्थिर रहता है। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि तैरती हुई बर्फ पहले ही पानी में अपने भार के बराबर स्थान घेर चुकी होती है, जो पिघलने पर पानी बनकर उसी खाली स्थान को भर देता है। अंडे का तैरना भी घनत्व के सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझाता है। एक सामान्य अंडा साधारण या शुद्ध पानी में डाल दिए जाने पर तुरंत डूब जाता है, क्योंकि अंडे का घनत्व पानी से अधिक होता है। लेकिन जब हम पानी में नमक मिलाते हैं तो उस घोल का घनत्व तेजी से बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से भी अधिक हो जाता है। इसी अधिक उत्प्लावक बल के कारण भारी अंडा भी नमक के घोल में आसानी से तैरने लगता है। तैरती हुई वस्तु के स्थायित्व को समझने के लिए मित केंद्र मेटा सेंटर को जानना जरूरी है। जब कोई तैरती हुई वस्तु अपनी साम्यावस्था से थोड़ी विचलित होती है या झुकती है, टिल्ट, तो उसका उत्प्लावन केंद्र अपनी जगह से बदल जाता है। इस नई स्थिति में नए उत्प्लावन केंद्र से जो नई ऊर्ध्व रेखा ऊपर की ओर जाती है, वो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को जिस बिंदु पर काटती है उसे ही मित केंद्र कहते हैं। इसी बिंदु का स्थान तय करता है कि कोई वस्तु पानी में पलटेगी या नहीं। समुद्री जहाजों या किसी भी तैरने वाली वस्तु के सुरक्षित और स्थायी संतुलन स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए भौतिक विज्ञान की दो सख्त शर्तें होती हैं। प्रथम शर्त यह है कि वस्तु का मित केंद्र m हमेशा उस वस्तु के गुरुत्व केंद्र g के ठीक ऊपर होना चाहिए, अन्यथा वस्तु पलट जाएगी। द्वितीय शर्त यह है कि संतुलन अवस्था में वस्तु का गुरुत्व केंद्र g और हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावन केंद्र b हमेशा एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। जहाजों का निचला हिस्सा इसी मित केंद्र को सही जगह बनाए रखने के लिए भारी बनाया जाता है।